नमस्कार साथियों, अभी मैं आया हूं बालोतरा जिला के कल्याणपुर तहसील के ग्राम पंचायत काकराला के खारवा स्थित श्री मोहम्मद गौ सेवा संस्थान के परिसर में आज पंचधूणी कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। और जो संत महाराज हैं जो पंचधूणी के बीच में जो विराजमान हैं और कड़ी कठोर और ऐसी धूप में जो तपस्या कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म में जो आपको जो ये संगम देखने को मिल रहा है खारवा की पावन धन्य धरा पर, ये बालोतरा जिला में पहली बार ये ऐसा कार्यक्रम जो होने जा रहा है। मैं आपको यहाँ का जो दृश्य है, जो आपकी यहाँ की जो तस्वीर है, मैं आपको गौशाला की जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये पंचधूणी लगाई हुई हैं, जो 5 धूणे बनाए हुए हैं। पैंतालीस 46 डिग्री का तापमान और आसमान से आग की अंगारें बरस रही है और चारों तरफ यहाँ पर पंचधूणी जो लगाई हुई है, इसके अंदर आग जल रही है। और इसी के बीच में जो साधु महाराज, संत महाराज और कड़ी त्याग तपस्या साधना कर रहे हैं। और ये आपको साधना का संगम आपको खारवा की पावन धन्य धरा पर गौशाला के परिसर में आपको देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर आसपास के ग्रामीण भी आए हैं, दूर दराजों से भी ग्रामीण आए हैं। जो मैं आपको ये तस्वीरें बता रहा हूँ, ये बालोतरा जिला के कल्याणपुर तहसील के ग्राम पंचायत काकराला के खारवा स्थित श्री मोहम्मद गौ सेवा के परिसर की हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा गौशाला है और शायद ये कल्याणपुर तहसील का सबसे बड़ा गौशाला है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और गाय के लिए महाराज जी लगभग 2-3 वर्षों से और इतनी कठोर जो तपस्या भी करते हैं और यहाँ पर हर सुविधा गायों को मिल रही है। और मैन इनका यही कारण है, हमारे सनातन धर्म में जो गाय माता हैं, दूर दराजों से गाय हमेशा इधर उधर भटकती हैं। तो हमारे महाराज जी यहाँ पर कई ऐसी गायें थी यहाँ पर जो आसपास में जो आवारा घूम रही थी, तो इनको गौशाला में डाला। उनकी आज भी वो सेवा करते हैं। कम से कम 250 के आसपास इनके पास गायें भी रखी हुई है और कड़ी ये साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। कड़ी धूपों के अंदर लगभग 2.5-3 घंटों की इनकी साधना है ऐसी धूप के अंदर। जय माता दी हुकम। आप कहीं कहनी सावरी हो महाराज जी साधना करे रिया है धूपरे में? तो इस गाँव बड़ी तो अपना सनातन में मतलब है नेम, पुराने टाइम में साधना करता आया है और आज भी करे तो बहुत बढ़िया संदेश है हिंदू धर्म के लिए और गौ मारी सेवा में। तो ये गौशाला है जो कल्याणपुर क्षेत्र की सबसे बड़ी गौशाला मानी जाती है। तो इस गौशाला में कितनी गायें हैं? लगभग 250-300 गाय है। 250-300 गायें और अच्छी सुविधा मिल रही है बहुत गायों बढ़िया को, सुविधा है, पानी की वगैरह सब बिल्कुल एकदम अच्छी व्यवस्था तो है। इसको 2.5-3 वर्ष हो गए इस गौशाला को। 3 घंटे 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और अभी शायद जो जागरण भी का कार्यक्रम आएगा अभी ना, कितने तारीख को रखा है? वार्षिक आएगा, वो तारीख का पता नहीं है। 17 जून को। और यहाँ पर हर वर्ष की भांति से जागरण का भी कार्यक्रम होता है। जो राजस्थान के मशहूर गायक कलाकार जो गोप भक्त हैं ओम मुंडेल जी भी, वो भी हमेशा यहाँ पर जो गायक के बारे में जो जागरण रखते हैं और वो अपनी भजनों की प्रस्तुति देते हैं। तो साथियों यहाँ पर सभी गो भक्त यहाँ पर पधारे हैं, ये हमेशा गायक की सेवा में तत्पर रहते हैं। जय रुगनाथ जी साहब, क्या नाम है आपका? शैतान सिंह जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, ये धर्म के लिए, गायों के लिए, देश की सुख समृद्धि के लिए अपने बाड़मेर और बालोतरा में पहली बार ये पंचधूणी का तपस्या लीन में हुए महाराज, ये पहली बार हुआ है। ये बालोतरा और बाड़मेर में पहली बार ऐसा कार्यक्रम हमको देखने को मिल रहा है। और ये पूरे आसपास के गांवों के लिए बहुत खुशहाली का है। मतलब इस पे सद्भावना, धर्म के प्रति लोगों में जो पाप या कुछ भी है उसके लिए पूरा बहुत अच्छा है, नष्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मंगलदास। मंगलदास जी, कहाँ के रहने वाला आप? तो आप क्या जो गुरु महाराज जी अभी साधना में बैठे हैं, तपस्या और
क्या साधना कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ है गौ के लिए और ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है, पहले नहीं था। अभी मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है, मैं भी 35 का हो गया हूँ। इसलिए गौ माता के आशीर्वाद से सब हो रहा है ये। तो ये गुरु महाराज जी जो घनश्याम दास जी वैष्णव हैं, जो ये गौशाला के संस्थापक है और गौशाला 2 साल से ये संभाल रहे हैं, तो आप इनके क्या लगते हैं? मैं उनका छोटा भाई लगता हूँ। आप इनके सगे छोटे भाई हैं। सगे छोटे तो ये कितने सालों से ऐसी तपस्या और जो भक्ति में वो जो भक्ति करके हो गया, उसको 15-20 साल होने लगा है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। और ये जो कर रहा है प्रोग्राम भी फर्स्ट टाइम हो रहा है यहाँ। ये गौ माता का और मामा जी का थोड़ा आशीर्वाद से सब चला रहा है, दिया सब ऊपर वाले को गौ माता के सब। ये जो तपस्या में जो गुरु महाराज बैठे हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो तस्वीर हैं, और इनसे भाई से हमने बात की हैं। ये इनके छोटे भाई थे मंगल दास जो वैष्णव हैं, इनसे बात की। गुरु महाराज जी बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ये भक्ति में लीन हैं। आप इनके छोटे भाई हैं। छोटे भाई है। तो ये आपको जो ये साधना करे, घर में किसी को भी पूछा था कि भाई हम ऐसी साधना करेंगे, यहाँ अचानक आपको मालूम पड़ा? नहीं, अचानक मालूम हुआ हमारे को। अच्छा अच्छा। पहले बोला नहीं, अचानक आज कल मालूम पड़ा हमारे को। तो न्यूज़ पेपर में सब दिया है, इसलिए हमारे को मालूम पड़ा है। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया है। क्या काम करते हैं आप? मैं पेंट का काम करता हूँ। अच्छा, पेंट का काम करते हैं। धन्यवाद। दादाजी बाहर से पधारे हुए हैं। अभी बाहर से भी, आसपास के गांव से भी भक्तगण पधार रहे हैं जो परिक्रमा यहाँ पर लगा रहे हैं। इनसे अभी हम बात करें। क्या नाम है जी आपका? मैं मन संचालक थान सिंह राजपूत सराणा, हाँ। दाता खेताराम जी बाबू जी का गांव है। हाँ। गांव मूल गांव सराणा। यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर सराणा गांव है। तो वहाँ से आज यहाँ हमारे यहाँ खारवा गांव के अंदर इस गौशाला के अंदर एक ऐसे संत जो लगातार गौ माता की सेवा के लिए, अपनी सनातन धर्म की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। पर आज ऐसे घनश्याम दास जी महाराज जिन्होंने भगवान से सीधी डोर टू डोर लगाकर इस गौ माता और सनातन धर्म को अलग जगाने के लिए आज तपस्या में इसी 5 अग्नि कुंड के बीच में अपनी तपस्या में लीन रहे। और ये अपनी सनातन धर्म में कहते हैं कि सनातन धर्म से बढ़कर कोई संत हो नहीं सकता, और सनातन धर्म से बढ़कर कोई स्वर्ग हो नहीं सकता। अरे सनातन धर्म को कमजोर समझने वाले लोगों, सनातन धर्म का कभी अंत हो नहीं सकता। और ये अपनी सनातन धर्म की दूरी गौ माता और इतनी अग्नि तपस्या में आप लीन हैं। और ही अपने आने वाले भक्त भाविकों के लिए दर्शन करने का एक मात्र स्थान जहाँ पे गौशाला गौ माता की सेवाएं की जाती हैं। और ऐसे हमारे घनश्याम दास जी बाबू जी जो अपने भगवान से और गौ माता से प्रार्थना करके आज इस 5 कुंडीय अग्नि तपस्या में लीन है। अब देखो भगवान की लीला है, ये तो हर कोई बस। तो आप भी शायद कई ऐसे कार्यक्रम में भाग लेते होंगे। आपने ऐसा कार्यक्रम देखा जो बाड़मेर बालोतरा जिले के अंदर? नहीं, बाड़मेर जिले के अंदर ये प्रथम मैंने ऐसे देखा है। लेकिन बाड़मेर राजस्थान के अंदर ऐसे कई तपस्वी है। बाबू जी अवधेशानंद जी बाबू जी को, रामेश्वर गिरी जी बाबू जी को, ऐसे सिरोही के अंदर जाओ तो चंदन गिरी जी महाराज है, और ऐसे कई संत महात्मा है। और ऐसे जाओ तो हमारे तुलसाराम जी महाराज जो लगातार एक अधिक मास में बिल्कुल अपनी तपस्या में लीन है और अन्न खाना सब बंद कर दिया, सिर्फ तपस्या भक्ति में लीन है। ऐसे पूज्य तुलसाराम जी महाराज जी के भी शरणों में वंदन करता हूँ। और आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि अपने पूज्य तुलसाराम जी महाराज का आगामी चातुर्मास ऐसे वृंदावन धाम जहाँ पे कृष्ण भगवान अवतरित हुए, मथुरा, काशी, अनेक भक्त भाविक यहाँ से आसपास के क्षेत्र के वहाँ दर्शन करने के जाएंगे। और मैं तो यहाँ पे तमाम भक्त भाविकों को निवेदन करता हूँ कि आप आए, इस गौशाला से जुड़ें, गौ माता की सेवा के लिए जुड़ें और अपना जितना हो उतना श्रद्धा जड़ी भक्ति अपना अनुदान करें और सेवा में भी भाग लें, क्योंकि इस जीवन में साथ कुछ भी चलने वाला नहीं है। कहते हैं कि अंधेरे में अपनी साया भी साथ नहीं देती और बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती, और जिस धन और दौलत पर लगा दी सारी जिंदगी, अंत में वो धन व माया भी साथ नहीं देती। और वास्ते गौ माता की सेवा करो, वही आप हाथ को हलाओ। ऐसे घनश्याम दास जी महाराज जिन्होंने पूरे गांव को संगठित करके और बिना स्वार्थ, यहाँ पे हर वर्ष गौ माता का कार्यक्रम होता है, बाहर से अनेक कलाकार का, मैं भी 2-3 बार यहाँ मंच संचालन करने के लिए आया था, तो बड़ा सौभाग्यशाली। और गौ माता का कार्यक्रम होता है, मैं तो 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि अपने सनातन धर्म की दूरी गौ माता है और इस गौ माता की सेवा करने का सब अपने हिंदुत्व समाज का धर्म है। और इसी बात को मैं यहाँ विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गौ माता की सत्य सनातन धर्म की बोलो मामा जी महाराज की, बोलो रामसा पीर की, बोलो ऋषि खेताराम जी महाराज की, बोलो राजा राम जी महाराज
बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय हो। बोलो सैन जी महाराज की जय हो। बोले गौ माता की